हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगी। यहाँ पर मैं हर्षित की फेवरेट पालक पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ग्रेवी पूरी तैयार कर ली है, पालक भी ऐड कर दिया है। बस इसके अंदर मुझे पनीर को ऐड करना है। तो एक्चुअली पनीर आया नहीं था, तो मैं पनीर का ही वेट कर रही थी, पर ये बन के तैयार हो गई है। और आज मैं काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ, इसके लिए सॉरी। और यहाँ पे पनीर भी आ गया था, तो उसको मैंने कट कर लिया है। मैंने कच्चा पनीर हम लोग नहीं खाते, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो थोड़ा सा ही फ्राई करें, चाहे कलर चेंज ना हो, लेकिन फ्राई करके और फिर ही हम डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने तेल में फ्राई कर लिया था, तेल कम कर दिया। उसके बाद में मैंने यहाँ पे कश्मीरी मिर्ची ऐड करी है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसके अंदर मिर्ची डाल दी है, तो फिर उसके अंदर और मिर्ची डालूंगी तो बहुत तीखी हो जाएगी और हर्षित फिर खाएगा नहीं। अगर नॉर्मली हम लोग खा रहे होते तो हम खा लेते, क्योंकि हम लोग तो है ना तीखा ही खाते हैं, हम ज़्यादा मिर्ची खाने वालों में से हैं। तो यहाँ पे मैंने ना इसको ऐड कर दिया। इसके अंदर आप है ना गरम मसाला भी डाल सकते हैं जो कश्मीरी मिर्ची के साथ में, पर मैंने ऐड नहीं करा, ये ऐसे ही बहुत अच्छी लगती है। और मैंने ना दही डाल करके बनाई है, तो बहुत ही अच्छी सी सब्ज़ी बन गई थी ये वाली। और साथ में ना यहाँ पर वो बन रही हैं, रोटियां बन रही हैं। तो सबसे पहले गाय की रोटी बनाऊंगी, फिर उसके बाद में भोग की रोटी बनाऊंगी। भोग में दही से लगा आऊँगी, और ना ये गाय की रोटियों पे भी मैं ना दही चीनी का ही भोग लगाऊंगी, क्योंकि जो पालक पनीर बनाया है ना उसके अंदर मैंने प्याज डाल दिया है, इसलिए। तो जल्दी जल्दी से रोटी बना लेती हूँ। और बीच बीच में आपको शायद ठक ठक की आवाज़ आ जाए, क्योंकि हस्बैंड जी है ना फ़ैन ठीक कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, लेकिन ऊपर तक ठक ठक की आवाज़ें आ रही हैं। तो अब गर्मी आ गई है ना, तो फ़ैन वगैरह सब चेक कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। जहाँ पर भी हैं हमारे घर के बस यही है मैकेनिक। और घर के अंदर एक होता है ना कि जो पूरे घर को संभालता है, हमारे घर में ये है जो पूरे घर को संभालते हैं। तो फ़ैन है ख़राब हो रहा है, कूलर लगाना है, लाइट ख़राब हो रही है, कहीं की भी कुछ भी काम है ना, यही देखते हैं सारी चीज़ें। और इनको आता भी है, इनको शौक़ भी है, अच्छा लगता है इनको। और थोड़ा ये रिस्पॉन्सिबल किस्म के हैं, मतलब इनको घर को संभाल मतलब होते हैं ना वैसे टाइप। तो यहाँ पे ना रोटियाँ भी बन गई हैं और गर्मा गर्म। तो मैंने ना रोटियाँ और ये सब कुछ है ना जल्दी जल्दी इसलिए बना लिया है, क्योंकि आज है ना मैं पलंग की भी सफाई करने की सोच रही हूँ। होली हो गई है, मैं होली से पहले से ही सफाई में लगी हुई हूँ, लेकिन मेरी हुई नहीं थी। बीच में कभी कुछ हो ही जाता है। और ना डेली तो मैं करती हूँ सफाई, जिसे घर बना रहे हैं साफ़ सुथरा, लेकिन पलंग वगैरह ऐसी चीज़ होती है ना जिसके लिए पूरा टाइम चाहिए होता है। तो यहाँ पर ना मैं सोच रही थी रोटी वगैरह सेक दूँ, तो खाऊंगी बाद में, वरना फिर मुझसे काम नहीं होगा। तो इसलिए ना सेक करके रख दूँगी कि फिर बार बार गैस कौन चलाए। यहाँ पे ना कुछ फ्रूट्स वगैरह भी आए थे, तो ये अमरूद ले आए थे, और ना ये वो होते हैं ना बेर, तो वो ले आए थे। तो पूरी सर्दी में ये नहीं लेकर के आए, और अब लेकर के आए। मैंने पूरी सर्दी में अमरूद नहीं खाए। मैं इनसे कह रही थी कि है ना आप अमरूद नहीं लेकर के आए। और ना बेर भी है ना ये अब लेके आए, शिवरात्रि वाले दिन लाए थे, तो नीचे ही आए थे, नीचे ही ख़त्म हो गए थे, ऊपर आए नहीं थे। तो फिर मैंने इनको बोला था बेर ले आना, नहीं मतलब खाए तो खाए ही नहीं है ना। तो एक सारे फ्रूट्स वगैरह जो हैं खाने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इनको धो करके रख दिया। धो के इसलिए रखा है क्योंकि धुले रहते ना, तो फिर कोई भी उठा के खा ले तो सही रहता है। बच्चों का ये रहता है धोएं नहीं धोएं, वैसे धोता है अर्शित। और यहाँ पे मैं पलंग दिखा रही थी कि मैंने पूरा खाली कर लिया है, और पूरा कमरा है ना मैस हो गया है, क्योंकि जब ऐसा काम करो तो हो ही जाता है। तो एक साथ दोनों को साफ़ नहीं करूँगी, पहले एक को खाली कर लिया, इसको साफ़ कर लूँगी, फिर इसको जमा लूँगी, फिर उसके बाद में दूसरे को। तो यहाँ पर मैंने साफ़ कर लिया, झाड़ू लगाई थी, इसके अंदर बहुत मिट्टी निकली। उसके बाद में मैंने गीले कपड़े से पोंछ दिया, उसके बाद में इसको पूरा जमा दिया। उसके ऊपर मैंने ही फिर रख दी इसकी प्लाई। अब मैं दूसरे वाले को भी खाली करके और इसको भी सही साफ़ करूँगी। तो इस तरीके से मेरा पूरा जो है वो काम होगा। और ना मैं अब इस समय ना उसकी तैयारी कर रही हूँ। कल एक्चुअली है ना वो है शीतला अष्टमी है। बासोड़ा मतलब बासा खाना बना करके खाते हैं, गैस नहीं जलाते हैं हमारे यहाँ पर। तो किस किस के शीतला अष्टमी पूजी जाती है बताइएगा। होली के 8वें दिन पर पूजते हैं, या फिर कई लोग होते हैं जो जैसे होली के बाद में जो भी ठंडा त्यौहार पड़ता है उस दिन पूजते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना नहाया था से वो, क्योंकि ना मुझे थोड़ी गर्मी टाइप लग रही थी, और मैंने ना पलंग साफ़ करी थी ना, तभी मैं बीच में नहा करके आई थी, क्योंकि मुझे खाना वगैरह भी बनाना था, और मैं ना वॉशरूम में चली गई थी इसलिए। तो यहाँ पर अभी ये नेक्स्ट डे है, और यहाँ पे मैंने ना ये सारे कपड़े वगैरह सुखा दिए हैं धो करके, यही मैं आपको दिखा रही थी। गद्दों के कवर है ये, और नहाने से पहले ही धो लो, क्योंकि फिर नहाने के बाद में ना छींटे लगते हैं ना, तो फिर सही नहीं लगता है, मतलब नहा करके फिर धो। तो इसलिए मैंने नहाते समय में ही इनको सबको धो लिए थे। और ज़्यादातर मैं कपड़े ना नहाते टाइम ही धो लेती हूँ, उसके बाद में तो कोई रेयर ही।
और यहाँ पर हर्षित भी उठ गया है। एक्चुअली ना वो यहाँ पर ही बाहर ही लेटा हुआ था और यहीं पर ही सो गया था। सुबह उठ करके ना वो यहीं पर ही लेट गया था। और अभी ये ना वो आप जैसे अपन होते हैं ना बड़ों को देखते हैं बच्चे वैसे ही करते हैं। तो देखिए सुबह उठ करके वो जहाँ पर भी सोता है वहाँ की अपनी बेडशीट जो है वो ठीक करता है खुद ही। और यहाँ पे ना उसकी ये रखी हुई थी स्कूल मिलने जाने के लिए, तो उसको भी ये उसके अंदर से ना इसने पेंसिल बॉक्स को तो निकाल दिया है और उसको डाल ना टांग दिया है। तो यहाँ पर ना पेंसिल बॉक्स इसलिए निकाल लिया क्योंकि अभी पढ़ाई करेगा ना तो उसको पेन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर ना उसको बस जितना आता है वो उस हिसाब से कर लेता है, ऐसे जगह पे नहीं रखता है। मतलब जिसकी जगह की जगह मालूम है वहाँ तो रख देता है। जैसे कपड़े वो धुलने का था तो वो धुलने के उसमें रख के आ गया। बच्चों को पता होनी चाहिए कि किस चीज़ की जगह कहाँ पर है, तो फिर वो बच्चों को पता होती है तो फिर वो कर देते हैं ऐसे काम छोटे मोटे। तो यहाँ पर मैं भी आ गई हूँ अब बेडरूम के अंदर। और मैं एक्चुअली ना वेट कर रही थी वो उनका, मैंने धोए थे ना तो उनको सुखाने का, कि मैं ना फिर हाथ के हाथ इनको पहना भी दूँगी। तो यहाँ पर ये सूख गए थे तो इनको है ना मैं पहना रही हूँ। और इनकी ना चैन ख़राब हो गई है तो मैं वही देख रही थी। तो अभी मैंने हर्षित को बुलाया है पहनाने के लिए कि वो मेरी हेल्प कर देगा। वो पकड़ के खड़ा हो जाएगा तो फिर मैं पहना दूँगी। और ये गद्दे ना 14 साल पुराने और इनकी हालत देखिए कैसी हो गई है। अब ये बहुत ज़्यादा लेट पिटेट से हो गए। तो हम लोग है ना चेंज करेंगे, लेकिन अभी हम लोगों का है ना कुछ और भी माइंड में चल रहा है कि हम अपने बेडरूम को भी मेकओवर दें। तो तभी हम ये मैट्रेस वगैरह लेंगे, इसलिए हम लोगों ने ना नहीं लिया है। कमरे में फर्नीचर वगैरह लगाने की सोच रहे हैं। तो फिर ना उस टाइम पर ही फिर ना बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, क्योंकि इसके अंदर भी ना इन गद्दों में ना इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी है कि क्या बताऊँ। और ये ना वैसे फोम वाले नहीं है, इसके अंदर घास भरी हुई है। तो घास है ना वो अब निकल निकल के बाहर आने लगी है। और जब हम सोते हैं ना तो बड़ी चुभती भी है। तो है ना इसलिए मैं दो बेडशीट बिछाती हूँ और फिर उसके बाद में ही हम है ना मतलब बैठते हैं उठते हैं। तो पहले तो मैं इसलिए बिछाती थी कि गद्दों के ऊपर ना मैं एक पन्नी बिछाती थी। हर्षित छोटा था तो, क्योंकि खेलते वगैरह समय या फिर ना कुछ खाते पीते तो गिर जाता था, तो इसलिए ना बिछा रखी थी। फिर उसके ऊपर एक बेडशीट बिछाती थी तो वो फिसलती थी, तो दो बेडशीट बिछाती थी। तो अब भी है ना अब मैं इसलिए बिछाती हूँ क्योंकि है ना इसके अंदर से वो निकलते हैं तो फिर क्या करें, तो फिर चुभते हैं ना। और यहाँ पे ना इसकी चैन ख़राब हो गई है तो अभी तो इनको चेंज करने का कोई वो नहीं है। तो यहाँ पे मैंने टाँके लगा रही हूँ क्योंकि बाकी तो सब ठीक है, पूरा अच्छा है, कहीं से भी कुछ भी नहीं हुआ है, बस इसकी चैन ख़राब हो गई है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर टाँके लगा दिए, क्योंकि पूरे में टाँके लगाती तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। और ऐसे लगाए ना तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। टाँके इसलिए लगा दिए कि ये अपनी जगह पे ही रहे, नहीं तो ये ना सिमट करके है ना बीच में इकट्ठे हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने इस तरीके से सिल दिया। अब ये सिमटेंगे नहीं, अब डबल बेडशीट होगी तो गद्दे वैसे भी ख़राब नहीं होंगे और हम तो वैसे भी चेंज करने की सोच ही रहे हैं। तो फिर ना इस तरह से मैंने टाँके लगा दिए और ये बेडशीट बिछा रही हूँ। ये वाली बेडशीट है ना हम ऐसे मतलब जैसे ऊपर वाली बेडशीट होती है ना तो वो तो मैं ना हफ्ते में 1 बार 2 बार धोती हूँ, लेकिन ये वाली तो ऐसे है कि 15 दिन में धोई कि महीने भर में धोई, ऐसे धोती हूँ। और विंटर्स में तो पूरा 1 महीने में मैंने बिल्कुल भी नहीं धोई, 2 महीने मैंने बिल्कुल भी नहीं धोई, क्योंकि बहुत ही हैवी हो जाती है धुल, मतलब बहुत ही मोटी सी चादर है। और ऊपर वाली तो फिर ना मैं धोती ही हूँ हफ्ते में, कभी कभी तो 2 बार हो जाता है। वैसे मैं हर ना थर्सडे या फ्राइडे को चेंज करती हूँ बेडशीट को। तो यहाँ पे ना जो सामान झाँका था वहाँ पर वो सामान मैं रख दे रही हूँ, क्योंकि ये ना हम सोते हैं तो उस टाइम पे ना यहाँ पर ही सारा सामान इकट्ठा हो जाता है। तो वो मैंने ना रखा है सारा सामान जगह पर। और यहाँ पे ना ये जो बेड है उसका जो ये सिरहाना रहता है ना, इसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा मिट्टी पता नहीं कहाँ से आ जाती है। और गर्मियों में तो ना कुछ ज़्यादा ही मिट्टी आती है हमारे, सर्दियों में तो इतनी ज़्यादा नहीं उड़ती है, लेकिन गर्मियों में तो ना बहुत ही ज़्यादा आती है। और ये देखिए ये 2 आईज़ हैं और ये बीच में नोज़ है और ये मुंह है हर्षित के हिसाब से। तो इस मुंह के अंदर ना ये इस तरीके से कुछ भी मेडिसिन का कचरा होता है या कुछ भी होता है ना वो उस मुँह में डाल देता है कि इसका खाना है। तो ना बच्चे ऐसे होते हैं, इमेजिनेशन क्रिएट कर लेते हैं और सच में लग भी रहा है ऐसा सेम टू सेम। बाय कर बाय कर राधे राधे कर राधे 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 कर राधे राधे। उधर देखो भैया की तरफ, भैया कहाँ है, भैया कहाँ है, चुप भैया कहाँ है, ये भैया कहाँ है, ये भैया ओ भैया ओ भैया ओ भैया ओ भैया ओ भैया
तो आज तो हर्षित की छुट्टी थी, सो मैं ब्लॉग बना पाई, वरना मैं ब्लॉग ही नहीं बना पा रही। आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ रहे थे कि आप कहाँ हो, ठीक तो है सब कुछ? तो सब कुछ ठीक है, बस एक्चुअली हर्षित के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे पास में ना ये वाला एक यही फ़ोन है जिससे मैं वीडियो बनाती हूँ। हर्षित की PDF वगैरह भी इसके अंदर ही है। तो मतलब लास्ट के टाइम पे तो ये स्कूल गया है, लेकिन उससे पहले ना इसके पास है ना ऑनलाइन क्लासेस ही रहती थी और PDF ही आती थी। तो PDF है ना इसने कलेक्ट की हुई है, सारा काम कॉपी के अंदर नहीं किया हुआ है। तो जो भी उसको लर्न वगैरह करना होता है तो वो इसके अंदर से ही करता है, तो उसको फ़ोन चाहिए ही होता है। तो इसलिए ना मैं ना वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि वीडियो बनाना, फिर उसके बाद में एडिट करना वीडियो को, फिर उसके बाद में अपलोड करना, फिर उसके बाद में पहले डाउनलोड करना, फिर अपलोड करना, फिर टैग लगाना, थंबनेल बनाना लगाना। तो बहुत सारा टाइम है ना एक वीडियो बनाने में जाता है, लगता है। और इतना सारा टाइम है ना मैं नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मैं चलो वीडियो बना भी लूँ तो वही मैं इसलिए धीरे धीरे बना पा रही हूँ कि थोड़ा सा बन गया, स्कूल गया है वो, उस टाइम पे मैंने थोड़ा बहुत बना लिया। फिर जब वो स्कूल गया जब थोड़ी बहुत एडिट कर ली। तो ये होली के टाइम पे क्या इसकी छुट्टियाँ पड़ गई थी, तो मैं होली के व्लॉग्स डाल पाई, अदरवाइज़ मैं वो व्लॉग्स भी नहीं डाल पाती। तो अभी उसके बस 1 या 2 एग्ज़ाम्स बचे हैं, उसके बाद में ना कंटिन्यूसली पहले की जैसे ही मैं आऊँगी, डेली की डेली। अब पहले है ना वही है ना, हम लेडीज़ है ना हमेशा प्रायोरिटी अपनी फैमिली को देते हैं। तो मैं भी आप लोगों की जैसी ही हूँ, मेरे लिए भी मेरी प्रायोरिटी पहले मेरा परिवार ही है। तो बस यही कारण है जिसकी वजह से मैं नहीं आ पा रही हूँ। तो दिल से सॉरी कि मैं नहीं आ पा रही हूँ। पर ये है कि आप मुझे भूल मत जाना। वैसे ही है ना इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं, जो थोड़े बहुत व्यूज़ आते हैं मुझे ऐसा लग रहा था कहीं वो लोग भी मुझे भूल ना जाएं। तो चलो कोई बात नहीं, जो लिखा है यहाँ पे वही होता है। तो चलिए इस वीडियो को इतना ही रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे।